तो आज हमें सबसे पहले एक्सरसाइज करेगा। कौन एक्सरसाइज पढ़ेंगे? 2.3 यही होगा जी। अच्छा, एक्सरसाइज 2.3 में जो काम हमको करना है उसमें प्रमुख रूप से एक बहुपद दिया है जिसमें दूसरे बहुपद से भाग देना है और भागफल और शेषफल बताना है। पहला काम तो ये करना है और दूसरा काम इसमें करेंगे हम बहुपद के लिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ाया उसका उपयोग करके किसी बहुपद को जो भाजक रहेगा उसको गुणनखंड दिखाना। समझ गया? गुणनखंड दिखाना। दूसरा उपयोग मतलब मोटा मोटी ये जो 2.3 एक्सरसाइज है वो बेस्ड है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म पर, है ना जी। वह पढ़ाया है, पूरा डिटेल्ड में बताया है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, इसका यूज क्या है ये हम देख लिया, कैसे यूज करना है ये भी देख लिया है। एक्सरसाइज 2.3 उसी पर है। आइए शुरू करते हैं। पहला हिसाब, पहला प्रश्न कहता है तो एक बहुपद दिया है अपने पास px बराबर 2x³ प्लस 3x और प्लस 1। इसमें कहता है एक दूसरा बहुपद दिया है qx बराबर x प्लस 2 से भाग दें और भागफल और शेषफल ज्ञात करो। भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। उसके बाद कहता है क्या, उसके बाद दूसरा चीज भी है क्या, qx px का, px में ये लिखा है, क्या लिखा है 2x³ प्लस 3x और प्लस क्या 1 का गुणनखंड भी है। गुणनखंड भी जितना बताया है कल बहुपद के विभाजन एल्गोरिथ्म पर सबका उपयोगी प्रश्न में है। पहला काम क्या कहा, एक बहुपद दिया है, इसमें एक दूसरा बहुपद दिया। अब इस पे कंफ्यूज नहीं करना है कि हम भाजक को gx लिखा था, नहीं लिखा था, यहाँ qx लिखा। मर्जी है, मर्जी किताब का कुछ लिख दे तो, लेकिन ये भाजक है। क्या है? भाग देना है, इससे भाजक है। नाम में कल हम चर्चा कर रहा था तो रजिस्टर्ड थोड़े हो गया कि gx ही भाजक होगा, किताब के मर्जी लिख दिया, बस और कुछ नहीं है। वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नियम बहुपद के विभाजन एल्गोरिथ्म इंपॉर्टेंट है। नाम में कंफ्यूज नहीं करना है कि px भाज्य है, gx भाजक है, वो किताब की मर्जी है। हो सकता है इसको लिख देता gx, हो सकता है इसको लिख देता fx, लेकिन नाम इसका ओरिजिनल में भाजक भाज्य है। क्या है? हाँ, जिसमें भाग पड़ेगा वो क्या कहलाता है, उसका सिंबल पर नहीं जाना है किससे व्यक्त किया, px से किया, gx से किया, qx से किया, rx से किया, hx से किया, डजेंट मैटर। मैटर करेगा वो है क्या, तो ये क्या है, भाज्य। क्या है? क्योंकि इसमें इससे भाग पड़ेगा तो ये हो गया भाज्य। ये क्या हो गया, इससे भाग पड़ेगा इसमें तो भाजक। नाम में कुछ नहीं रखा है। चलिए आइए करते हैं काम। पहला काम इस पार्ट को हल करेंगे, बाद में देखेंगे ये क्या कहता है। तो हल में देखिए क्या करना है। यहां पर px बराबर कितना है जी, 2x³ प्लस 3x प्लस 1। हाँ, इसमें भाग पड़ेगा तो इसका नाम हम लोग जानता है। अच्छा, ये सब लिखे जरूरत नहीं है कि भाज्य है, वो सब जान जाएगा बनाते बनाते। यहाँ qx बराबर क्या है, x प्लस 2, ये है भाजक, ये क्या है, और बाकी तो कही दिया भाग दो, तो इससे इसमें भाग लगाएंगे। तो यहाँ लिखना है x प्लस 2, यहाँ बीच में क्या लिखना है जिसमें पड़ेगा भाग, 2x³ प्लस 3x और प्लस का भाग आना चाहिए। 5 नंबर का सवाल आता ही आता है भाग देकर। बाकी कुछ और कहे जैसे यहाँ कहाँ है वो अलग अलग बात है, लेकिन एक सवाल रहेगा। तो ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य। अपने को बताना है भागफल। क्या बताना है? तो भागफल तो यही लिखते हैं, पहले भागफल के पद इधर लिखेंगे, भागफल जो आएगा उसको हम यहाँ लिखेगा। तो भागफल वो लिखल के यहाँ ये भाजक लिखा है qx, चलो हम भागफल को लिख देते हैं gx। हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, इसको लिख दिया हम gx। क्या लिख दिया, हमारा मर्जी है, यहाँ हम भागफल को gx लिखा है। पहला पद जो आएगा उसको यहाँ लिखते चलना है। पहला पद क्या बताया, पहला पद ही है भाज्य का, यही ना जी। कितना है, 2x पर घात x से भाग देना है पहला पद से। तो 2 में x से तो भाग लगेगा नहीं, 2 तो रह जाएगा।
x से भाग लगेगा x वाला में, तो 3 गो x ऊपर में है, x की घात 3 मतलब x 3 बार गुना, एक नीचे है कट गया, कई गो x बचेगा ऊपर, तो बराबर यहाँ लिखियो 2x स्क्वायर। भागत तब तक देंगे, कल ही बताया है हम कि भागत तब तक देंगे जब तक यहाँ या तो 0 आ जाए या इससे घात कम जाए, भाग बंद हो जाएगा, ये तो कल बताया ना जी। तो चलिए यहाँ गुना करिए दोनों में, ये क्या हो जाएगा 2x³ और प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर, माइनस करना है भाग में, क्या करते हैं ये माइनस, ई प्लस कट गया, सेम चीज है कट गया। अब यहाँ पर ई नहीं था, x स्क्वायर वाला टर्म इसमें था तो नहीं था, तो ये आया है, तो आया तो हम क्या करेंगे -4x स्क्वायर पहले लिखेंगे प्लस 3x और प्लस कितना, अभी इसका घात ज्यादा है इससे नहीं है, भाग लगेंगे, दूसरा पद लगाएंगे भागफल वाला, -4x स्क्वायर को हटाना है, हटाएगा वही x से ही भाग लगेगा, बराबर -4 रह जाएगा, -4 को x से कोई वास्ता तो है नहीं, x स्क्वायर ऊपर में है, एक x नीचे है, क्या बचेगा, तो यहाँ -4x लिखियो, गुना करना है दोनों में, तो -4x स्क्वायर ही तो हो ही जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 4 दूनी 8x, यही तो रहा, भाग में हमेशा माइनस करेंगे तो पहले से माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, चलिए ये प्लस माइनस कट गया, रहा क्या, रहा ये प्लस में 8x और 3x, इधर लिखते हैं, जगह तो इधर है नहीं, इधर लिख रहे हैं हम, भागा पड़ रहा है वो अभी भी वही से x + 2 से, इसी दिन जी, रहा क्या यहाँ लिख रहे हैं, देखो 8 और 3 दोनों प्लस में है, कितना हो गया 11x और प्लस में कितना, अभी भी देखिए यहाँ 2 पद तक लगाया है, घात अभी इसका घात और इसका घात सेम है, एक घात इसमें भी है x का, एक घात इसमें भी है, तो अभी भी भाग लगेगा, घात सेम है, तो तीसरा पद लगाएंगे, कैमा पद 11x में भागा लगाना है, किससे x से ही लगेगा, चलिए x कट जाएगा, आपकी क्या बचेगा, बचेगा नहीं जी, तो पहले से तो यहाँ लिखल है, प्लस एक और लिखेंगे 11 लिखेंगे, अच्छा जगह यहाँ नहीं था, हम उधर ले गया है, चलिए 11 से गुना करो ये दोनों में, तो क्या हो जाएगा 11x और प्लस 11 दूना, माइनस करते हैं भाग में, -11x प्लस 11x कट गया, भाग ऐसे ही देना है, 1 में 22 घटेगा, क्या बचा माइनस का, अब यहाँ घात कम गया, इससे नहीं अगर कमा, इसमें x है लेकिन x की पावर क्या है, हाँ इस 21 को हम -21 जो अपने पास है इसको हम ऐसे लिख सकता है, -21 की में x की पावर कितना है, तो यहाँ x की पावर 1 है भाजक में, शेषफल में क्या आया है x की पावर 0, अब भाग नहीं पड़ेगा, हो गया काम, हमको चाहिए था भागफल, हमको क्या चाहिए था, वो आया है, हम नाम दिया है gx, बराबर कितना आया, देखिए आया है 2x स्क्वायर -4x और प्लस कितना 11 लिखेंगे, ये हो गया भागफल, ये शेषफल है, ये क्या है शेषफल, ये जो क्या कहला है कहन हुआ, तो शेषफल को हम नाम दिया था rx, क्या नाम दिया था, बराबर माइनस आया 21, क्या आया, अब दूसरा पार्ट पर चर्चा करते हैं, कहता है क्या qx px का गुणनखंड है, तो गुणनखंड के लिए कल ही बताया था, गुणनखंड पर में जब rx 0 होता, जब rx तब ये गुणनखंड इसका होता, ये गुणनखंड इसका होता, rx तो 0 है नहीं, -21 है, -21 0 कभी होगा, अब दूसरा पार्ट में जवाब देंगे, चूंकि rx बराबर अपने पास आया है माइनस का 21 जो 0 नहीं होता है, इसलिए qx px का गुणनखंड नहीं है, qx px का गुणनखंड, बस इतना ही काम करना है, इसके अलावे कुछ नहीं करना है, जो भी करना है ऐसा ही करना है, इसके अलावे यहाँ कुछ नहीं करना है। अच्छा यहाँ पूछेगा qx की घात कितना है, 1 है, एक घात वाला बहुपद है, px की घात कितना है, भागफल जो आया है gx, जिसका नाम यहाँ भागफल रखा है gx, उसका घात कितना आया है, rx का घात कितना आया है 0 घात, तो ये सब ध्यान रख के चलेगा, समझ लिया। अब जो याद रखना है, इसका घात कितना है, ये px 3 घात का बहुपद है, ये याद रखेंगे, ये qx जो भाजक है, मतलब qx नाम भले है, ये भाजक है, क्या है ये भाजक है, इसका घात कितना है, इसका घात है 1। अच्छा अपने पास अभी आया है 2 और बहुपद आया है, एक आया है भागफल, क्या आया, उसका नाम दिया हम gx, लिख देते हैं यहाँ भागफल है, ये क्या है भागफल, बराबर कितना आया है, कितना आया था, यह है 2x स्क्वायर -4x और प्लस कितना 11 जी, इसका भी घात याद रखना है, इसका घात कितना है, घात बराबर कितना है इसमें जी 2, उसके बाद आया शेषफल अपने पास rx बराबर, rx शेषफल कितना आया माइनस का 21, यही तो आया है, इसमें घात कितना है, ये शून्य घात तो 0 हो सकता है, घात कितना है 0,
इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। 8 नंबर का सवाल जब बनाओगे तो वहां यही सब चीज कुछ एक्स्ट्रा कहेगा। अब यहां पर बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम दिखाइए, बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम से। अच्छा, हिसाब जो बनना था वो यहीं तक था, समझ लिया। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज पढ़ाया है उस पर मैं चर्चा कर रहा है, जो याद रखना है। तो बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम से हमने भाग दिया। बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम क्या था? px बराबर gx इंटू qx और प्लस rx, यही ना था जी, यही तो था। rx 0 हो जाए, rx या rx की घात, फिर से हम लिख दिया लेस देन gx की घात। gx मतलब भाजक, gx मतलब किया जा भाजक है इस केस में, लेकिन यहां भाजक ये है, ये ध्यान रखना, gx की घात। मतलब हमने इसको लिखा था कि अपने पास दो बहुपद है px और gx, gx इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भाग किसी बहुपद में 0 से नहीं पड़ेगा, पहला बात। और तो दो बहुपद और निकाला हम, भागफल और शेषफल निकाला जी। इस प्रकार की px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहां rx 0 हो जाए या फिर rx की घात लेस देन gx की घात, ये लिखा है। इसके हिसाब से ये जो प्रश्न था, क्या लिखेंगे हम जवाब में? हमने अभी भागा दिया है इसमें 2x³ प्लस 3x प्लस 1 में, भागा किससे दिया जी? कितना बार में लगा था ये? 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस कितना? 11, ये तो लगा था। और प्लस शेषफल तो यही करा, यही लिख रहे हैं, px gx मतलब भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष, यही तो है rx। तो rx कितना आया? माइनस का 21। बस काम हो गया। बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम से यही बात बना कि अगर ये बहुपद दिया था जिसमें ये भाग लगाई, इससे भाग लगाया तो ये आया है भागफल, और ये क्या आया है? मतलब इसको गुना करके जोड़ेंगे तो यही बहुपद है ये। तो इधर से भी इस पर हम आ सकते हैं, बस ये है। चलिए इधर देखेंगे दूसरा प्रश्न, सेम प्रश्न है। कहता है एक बहुपद है अपने पास, इसको इस दूसरे बहुपद से भाग देना है और वही चीज भागफल निकालना है। और क्या निकालना है? सेम काम करेंगे। और फिर ये जोड़ा है क्या? ये मतलब ये इसका गुणनखंड है, सेम काम करना है। तो चलिए करते हैं काम। सबसे पहले हमको भाग देकर भागफल और शेषफल बताना है, बता रहे हैं जी। तो ये भाज्य है, ये क्या है? इसी में भाग पड़ेगा। कितना है? 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5। भाग कितना से पड़ेगा? 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। अच्छा, ये भी मानक रूप में ही लिखा है, यहाँ 1 का घात 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, घात बढ़ते क्रम में है। लेकिन हम हिसाब बनाते बनाते अपने को बेहतर महसूस करते हैं जब घात घटते क्रम में हो। मतलब ऐसे x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 लिख सकते हैं ना जी। प्लस में है तो ऐसे सरिया लिख दिया। मानक रूप में अभी भी ये था, तो ये अभी भी क्या है? मानक रूप में ही है। घात यहाँ घटते क्रम में है, नहीं है, तो बहुपद मानक रूप में होता है, बाकी कुछ नहीं है। ये px है, ये gx है, हमको qx निकालना है। qx मतलब भागफल चाहिए। क्या चाहिए? भागफल का। चलो नाम देते हैं, यहाँ qx देते हैं, qx ही लिखेंगे। चलो भागफल को, यानी qx के पद इसको निकालेंगे हम, qx के पद जो आएगा यहाँ लिखते चलना है, बराबर। चलिए भागा देंगे सबसे पहले इसमें, किसमें? 3x³ है, पहला पद है ना जी, यहाँ लिखो पहला पद बराबर 3x³ में भागा पड़ेगा किससे? अरे भाई 3 घात का बहुपद है जिसमें भाग लगेगा, 2 घात का बहुपद है जिससे भाग लगेगा, तो यहाँ x स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चलिए x स्क्वायर 3 को नहीं काटेगा, x 3 गो ऊपर में है, 3 गो x गुना है तो 2 गो x कम जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ लिखिए 3x, इसका गुना तीनों में करना है, क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x और प्लस कितना? 3x स्क्वायर होगा, नहीं सॉरी, यहाँ फिर से देखिए 3x में x स्क्वायर से गुना करना है, यही आएगा 3x³। क्या आएगा? 3x³ प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर और प्लस 3x, गुना खाली ध्यान से करना है और कुछ नहीं है। चलिए भाग में बता ही दिया, माइनस करना है, तीनों जगह प्लस से माइनस रहेगा, माइनस प्लस कट गया। अब 1x स्क्वायर में 6x स्क्वायर घटेगा, 1x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घट रहा है, कितना बचेगा? माइनस 5x स्क्वायर। 2x में 3x जा रहा है, माइनस x प्लस 5। चलिए अभी घात बराबर है, नहीं घात बराबर, एक बार और लगेगा, एक दूसरा पद निकालेंगे। अब की काटना है -5x स्क्वायर को, किससे काटेंगे? x स्क्वायर से ही काटेंगे। यहाँ -5 रह जाएगा, ये तो कट गया, यहाँ -5 लिखेंगे जी। गुना करिए तीनों में तो -5x स्क्वायर ही होगा। ये क्या होगा? माइनस प्लस माइनस होगा और 5 दूनी 10x और माइनस के 5, यही होगा।
चलिए यहाँ भागा में वही काम, माइनस करना है तो प्लस होगा, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा। चलिए प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर 10x में 1x जा रहा है और यहाँ प्लस का 5 बचा, प्लस 5 और 5 ऊपर में भी है, प्लस कितना हो गया, यहाँ प्लस 5 ही प्लस 5 कितना हो गया काम। अब भाग नहीं लगेगा। विभाजन एल्गोरिथम कहा है भाग देना है जब rx या तो 0 हो जाए, अगर 0 नहीं हुआ है तो इसकी घात इससे कम जाए, तो कम तो गया, इसका घात 2 है, इसका घात कितना है, अब भाग नहीं देगा। हमको मिल गया है जो प्रश्न खोजा, भागफल खोजा ना जी, भागफल यानी qx खोजा था, तो कितना आया 3x माइनस 5, 3x माइनस rx खोजा था, शेषफल कितना आया 9x प्लस 10। पहला चीज तो ये कहा था हमको निकालने, निकाल दिया ने। उसके बाद कहता है सेकंड पार्ट में क्या, ये इसका गुणनखंड है, कैसे कहेंगे, ये तो गुणनखंड 0 होता तब होता, नहीं होता, तो सेकंड पार्ट का जवाब देना। चूंकि rx आया है अपने पास 9x प्लस 10 जो 0 नहीं होता है, 0 है क्या, इसलिए कहना ये जो है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर दत्त बहुपद का गुणनखंड नहीं है। फाइनल आंसर यही कहता है, गुणनखंड नहीं है। पुनः विभाजन एल्गोरिथम से हमने किया क्या, इस बहुपद में 3x स्क्वायर 3x क्यू है, 3x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में भागा दिया किससे जी, 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर में कितना मराते 3x माइनस 5 बार में, प्लस में रह गया क्या 9x प्लस 10। मतलब इधर से अगर हल करना शुरू करोगे तो यही आएगा जवाब, नहीं आया, मतलब यहाँ पर rx है बराबर कितना 9x प्लस 10, यही तो है, यानी कि ये px है। विभाजन एल्गोरिथम में तो यही कहा px बराबर gx, इसको मान लो gx है, भागफल को gx ही कहते, ये भाजक को gx ही कहते हैं, तो ये gx हो गया इंटू ये क्या हुआ qx और प्लस ये क्या हुआ, तो यही तो कह रहा था। यहाँ पर आया क्या है rx की घात लेस देन gx की घात। ध्यान रखना है, सिर्फ प्रश्न का जवाब हो गया, जो प्रश्न कहा था वो बन गया है, समझ लिया। जवाब में कुछ बात जो है वो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ px रखा है जिसमें भाग पड़ा है, ये है 3x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस कितना, घात इसका बताइए कितना है 3 gx जिससे भाग पड़ा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, घात इसका बताइए कितना है, आया अपने पास qx भागफल में आया है 3x माइनस 5, घात इसका बताइए 1, rx बराबर, ये सब पकड़ना आना चाहिए, rx क्या आया है 9x और प्लस कितना 10, इसमें घात कितना है बराबर 1। इसको सिर्फ या ध्यान रखना है, घेर के इसको लिख के रखो और ध्यान में रखेंगे 8 नंबर का जो सवाल बनेगा उसमें इसी का उपयोग होगा। वो कहेगा बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट हो और निम्नलिखित शर्त को भी संतुष्ट करो, मतलब ये भी संतुष्ट होना है, और प्लस वो अलग से लिखेगा जहां px की घात बराबर हो qx की घात से 1 ज्यादा, तो qx तो पता है भागफल है, नहीं है, ये सब चीज यूज में आएगा। चलिए तीसरा सवाल देखिए, काम उतने करना है। इसमें कहा है प्रत्येक स्थिति में, यहाँ कुछ प्रश्न दिया हुआ है जिसमें पहला हम लिखा है, कहता है प्रत्येक स्थिति में px को gx से भाग लगाओ, px यहाँ है gx यहाँ है, भाग लगाकर भागफल बताना है, और क्या बताना है उतना ही काम करेंगे। चलिए सबसे पहला काम हमारा है, काम इसमें मात्र हमको एक ही दिया है, भागफल और मतलब भाग देना है बहुपद को दूसरे बहुपद से, बस ये काम करें बनेगा सवाल। यहाँ लिखना है x माइनस 1, इसी तरह भाग देना है जी, इसमें भाग देना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस कितना, ये है भाजक, ये है भाज्य, हमको चाहिए भागफल, हमको क्या चाहिए भागफल qx चाहिए के पद, यहाँ लिखेगा ऊपर में qx, जो आएगा यहाँ लिखते चलना है। चलिए पहला पद एक्स क्यू को हटाना है, किससे हटेगा, चलिए आएगा क्या, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, गुणा करेंगे एक्स क्यू ही होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा जी, गुणा करें इसमें तो ये हो गया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस करते हैं भाग में तो प्लस हो जाएगा, यहीं पर ध्यान रखना है, इसके हिसाब से यहाँ का चिन्ह बदलेगा, तो ये माइनस से प्लस कट गया, अब प्लस एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर जा रहा है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2। बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम हमको बताया है कि यहाँ पर या तो 0 करो या यहाँ जो बहुपद आए उसका घात इससे घात कम रहे, उसका घात इसके घात से, तब भाग बंद करना है। अभी इसका घात 2, इसका घात 1 भाग पड़ेगा,
दूसरा पद लगाएंगे -2x² में x से ही लगेगा, बराबर क्या बचेगा माइनस का, यहाँ -2x लिखने का, दोनों में गुना करें ये -2x² ही होगा, माइनस माइनस क्या होगा, ये ध्यान रखेंगे, ये हो गया 2x, भाग में वही काम करते हैं, माइनस तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस का साफ हो गया, -2x हो रहा है 4x में, 4x प्लस में है, ये 2x माइनस में है, क्या बचेगा 2x प्लस, तो अभी भी इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, भाग लगेगा, अभी लगाएंगे, हमको चाहिए यहाँ या तो 0 या इसका घात इससे कम, तो अभी तीसरा पद लगाएंगे 2x में, कितना से, x से, बराबर कितना, चलिए यहाँ लिखेंगे 2, ये x कट जाएगा, तो यहाँ बचा, अब 2 से गुना करो इसमें, ये हो जाएगा 2x माइनस कितना, यही होगा जी, तो माइनस करो तो हो जाएगा प्लस, कट गया, 2 और 2 कितना, काम हो गया, इसका घात, इससे इसका घात कम गया है, इसका घात शून्य, यार इसको क्या लिखेंगे 4x की पावर कितना, बहुपद में तो इसे लिखेंगे, मतलब इसमें शून्य घात है, तो इसका घात इससे कमा है, भाग बंद, जो जवाब पूछा है जवाब दे दो, हमको qx पूछा है, हम ला दिया है, क्या लाया है x² -2x और प्लस कितना, हमको rx पूछा है, कितना आया है, ये आंसर है, ये क्या है, यही पूछा है, वो अपने तरफ से हम एक काम और स्मरणीय में करके बता के चला है, px की घात यहाँ लिखो, px जिसमें भाग लगा कितना घात है, gx जिससे भाग लगा कितना घात है, कितना घात है जी, और जिस जो भाग देके आया qx की घात लिखिए कितना, rx की घात लिखिए, rx की घात है 0, चलिए जवाब आ गया, काम इतना करना है, इसको याद करके रखना है, 3 से लेकर 7 नंबर तक का सवाल ऐसे ही बनेगा, समझ लिया, यही लगेगा, यही लगा के कुछ अलग चीज जोड़ा जो पहला और दूसरा में बनाया, गुणनखंड कह सकता है, कहेगा जांच करो कि गुणनखंड है, तो काम यही करना पड़ेगा, मतलब मोटा मोटी यहाँ पर बहुपद का भाग चल रहा है, क्या चलेगा, हम लोग पूर्णांक पर भाग बहुत देके आया है, अगला टॉपिक यहाँ हम सीख रहा है एक बहुपद से दूसरे में भाग देना, बाकी का कहानी जो प्रश्न कहेगा वो करेंगे, समझ लिया, तो बस इतना ही रहेगा, बाकी इसका सवाल 2 से लेकर जयगो है बना के लियो, और 4 5 6 7 तक, जब 7 तक बना लोगे तो ये जो लिख रहे हैं हम ब्रैकेट ऐसा का करके लिख रहे हैं जी, इससे जवाब 8वां का खुद ब खुद मिलेगा, बशर्ते सारा प्रश्न ध्यान से बनाइयो और लिखते चलियो, समझ गया, 8 नंबर अपने बनेगा, वो 8 जो कहता है वो स्वयं बनेगा, अब उत्तर नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि वो जो कहता है वो ऐसा का बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, बहुपद का नहीं होगा, तो इसलिए आंसर की ऐसा नहीं, सर जी का दिया ये वाला आंसर में कुछ और दिया है तो क्या फर्क पड़ता है, बहुपद का उदाहरण पूछता है तो बहुत सारा उदाहरण हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है, बाकी बनेगा हिसाब, ठीक है, चलिए।